1,99,00,000 वर्ष पूर्व का प्रमाण देने की यदि साहस किसी में है तो वह केवल भारतीय सनातन में है, भारतीय वेद में है, भारतीय पुराण में है। इसलिए मैं उन सभी चंचरीकों से, उन मूर्खों से कहना चाहूंगा, प्रमाण लेना है, आइए काशी में चुनौती है आपको, अब बैठिए, एक साथ आपको हजारों प्रमाण देकर सिद्ध किया जा सकता है। आज भी सिद्ध करने की क्षमता है। भारत के इतने लोग हैं, यदि भारत सभी कुपित हो जाए, भारतीय जितने भारतीयता हैं, भारत के लोग हैं, यदि वह कुपित हो जाए, नेपाल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं निवेदन अभी भी करूंगा, सनातन धर्म में विश्वास होने के नाते आप हमारे धर्म पर आघात न करें, हमारे आस्था पर चोट न करें, हमारे विश्वास पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। आप अपने यहाँ जो बोलना है बोलिए, चीन के बहकावे में आकर जो बोलना है बोलिए। आस्था से खिलवाड़ करेंगे तो हमसे पहले मेरा राम ही एक ऐसा बाण चलाएगा जिससे नष्ट और भ्रष्ट हो जाना पड़ेगा नेपाल को। साथियों, शुरू से ही नेपाल और हिंदुस्तान में अटूट रिश्ता रहा है। अगर हम अखंड भारत की बात कर लें तो नेपाल का भूभाग हो या फिर संस्कृति हो, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से ही जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान में ही मिला हुआ है। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ बयानबाजी हो रही है नेपाल की तरफ से, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र चल रहा है इसके पीछे। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं विश्वकांचार्य जी। सादर प्रणाम गुरु जी, जो हजारों लाखों श्रोताओं को श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ जो है सुनाते हैं। आज चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की तरफ से एक बहुत ही विवादित बयान आया है, जिसको लेकर काफ़ी नाराजगी है। व्यास जी, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे हिंदुस्तान में अयोध्या है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वह सही नहीं है। उसको जो है उन्होंने फेक बताया है और कहा है कि जो श्री राम जन्मभूमि है वो नेपाल में है। क्या वो एक बड़बोलापन है या उनका, या फिर वो जो है कि वाम दलों की भाषा बोल रहे हैं? जय श्री सीताराम। आपके इस विषय पर मैं निवेदन करना चाहूँगा नेपाल की उस ओली सरकार से और विशेष करके नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से कि आपकी बोली बहुत ही अनुचित है। मैं एक बार पुनः कड़े शब्दों में इस बयान की निंदा करता हूं और इस अनर्गल बोली को नेपाल रूपी झोली में डालकर रखने की चेतावनी में देता हूं। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। हम भारतीयता और सनातन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो इस सनातन धर्म का सबसे अनादि ग्रंथ ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद श्रीमद् भागवत की बात आती है। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी लिखे हैं कि अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। जिस प्रकार अयोध्या, संपूर्ण अयोध्यावासियों के साथ भगवान राम स्वधाम गए, भक्त भी उनके साथ चले जाते हैं। ऐसे भगवान पर, ऐसे प्रमाणित भगवान पर, जिसे भारत की जनता जन जन अपने हृदय में व्याप्त की है, आप कहते हैं कि नेपाल में असली अयोध्या है। मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा है नेपाल स्थित वीरभूमि के थोरी नामक शहर में अयोध्या को बताया है। ये गलत है, सरासर अप्रमाणिक है और मूर्खता अवसाद पूर्ण में दिया गया ये बयान है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बात कर लिया जाए तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम देखें तो कहा यह जा रहा है कि चीन का जो है कि एक सोची समझी साजिश है, चीन की भाषा बोल रहा है। अब एक सवाल यहाँ पर आता है व्यास जी कि 2018 में आपने भी देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और नेपाल के इस समय के प्रधानमंत्री केपी ओली की तरफ से एक बस सेवा शुरू की गई थी अयोध्या से नेपाल के लिए। यानी जोड़ा गया था सीधे सीधे संपर्क, कि जनकपुर को और अयोध्या को सीधा जोड़ा गया था कि हमारी सांस्कृतिक विरासत मजबूत रहे। और आज वो अनाप शनाप बयानबाजी वो कह रहे हैं कैसे हो सकते हैं भगवान श्री राम वहाँ के और सीता जी यहाँ के। उस समय तो संचार का माध्यम नहीं था, कैसे उन लोगों का संपर्क हो सकता है। एक हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति को, भारतीय अध्यात्म को चुनौती दे रहे हैं। वो अयोध्या भारत में था, भगवान राम भारत के थे, अयोध्या के थे। इसके एक नहीं अपितु सनातन धर्म में हजारों प्रमाण पड़े हैं। जानकी माँ भगवती पारंबा जगतजननी जो नेपाल के जनकपुर में है, वहाँ राम कैसे चले गए, इसके लिए रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। विश्वामित्र बक्सर की भूमि से आते हैं, राजा दशरथ से याचना करते हैं, बक्सर के निशाचरों का भगवान राम से वध कराते हैं, और उसी नेपाल स्थित जनकपुर के जो राजा, विदेह नगर के जो राजा हैं, जिनका नाम शीरध्वज है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सीता जी के पिता का नाम शीरध्वज था। जनक की परंपरा थी, इसलिए सब लोग जनक कहे गए। जनक जी ने एक पत्र भेजा, उस पत्र के माध्यम से भगवान राम लखन के साथ विश्वामित्र यात्रा करके जाते हैं। पुष्प वाटिका में माँ जानकी से उनका संवाद होता है, जहाँ से एक दूसरे के छवि को देख करके वह बिल्कुल विमोहित हो जाते हैं। और सत्य कहूँ तो ब्रह्म परमात्मा राम है और जगत जननी आदि शक्ति माँ सीता हैं। ब्रह्म रूपी भगवान और जानकी रूपी शक्ति, यानी एक भक्ति और एक ज्ञान है। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं।
मूर्खतापूर्ण से दिया गया बयान, अज्ञानता से दिया गया बयान, बिना अध्ययन के दिया गया बयान, यह केवल और केवल राष्ट्र विभाजनकारी बनेगा। मैं नेपाल, जिस नेपाल की भाषा निकल रही है चीन के वरदहस्त से, चीन के कहने से, मैं उस चीन को भी बताना चाहता हूँ कि आप वामपंथी हैं, आपकी विचारधारा भी अनर्गल है, अनैतिक है, इसलिए और नेपाल को अहरनी संभारती पोषित किए आए हैं। नेपाल हमारा, मैं यहाँ तक भी आपसे कहूँगा निशांत बाबू, जब चीन एक राज्य हुआ करता था भारत का, तब वह चीन था, नेपाल तो हमारा ही था। और अगर दूसरे भाषा में मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीन से त्रस्त होकर ओली कहीं यह संकेत हमें दे रहे हैं कि आप हमारे जनकपुर के साथ पूरे नेपाल को आप भारत में मिला लीजिए, ताकि चीन जैसे कलंककारी से, चीन जैसे मार्क्सवादी से हम बच सकें और भारत की संस्कृति में हम जी सकें। देखिए ब्यास जी, बात कर ली जाए तो पूरे भारत के आराध्य हैं, आस्था का प्रतीक है। अगर हम बात कर ली जाए तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन बात कर ली जाए तो हमारे देश में भी अगर बात कर ली जाए भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर, तो बहुत सारे वामपंथी दलों ने भगवान राम के अस्तित्व तक को चुनौती दे दी थी, सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ। तो क्या एक बहुत बड़ा सीक्रेट एजेंडा काम कर रहा है नेपाल में भी इसको लेकर? बिल्कुल, इसके पीछे बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। इसके पीछे भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के जो मुस्लिम तंत्र हैं, जो इस्लामी तंत्र हैं, ये लगे हुए हैं, ईसाई तंत्र हैं जो लगे हुए हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा, हम सनातनी केवल धर्म और आस्था में विश्वास रखते हैं, हमें कहीं अहिंसा में विश्वास नहीं है। इसी का कारण है कि हमारे ऊपर कभी भी आक्षेप, कभी भी लांछन लगा दिया जाता है। लेकिन जहाँ प्रमाण की पड़ती है, 1,99,00,000 वर्ष पूर्व का प्रमाण देने की यदि साहस किसी में है तो वह केवल भारतीय सनातन में है, भारतीय वेद में है, भारतीय पुराण में है। इसलिए मैं उन सभी चंचरीकों से, उन मूर्खों से कहना चाहूँगा, प्रमाण लेना है, आइए, काशी में चुनौती है आपको, आप बैठिए, एक साथ आपको हजारों प्रमाण देकर सिद्ध किया जा सकता है। आज भी सिद्ध करने की क्षमता है, अपितु हम सिद्ध नहीं चाहते हैं करना, क्योंकि हमारे राम हैं, यहीं के हैं, भारत के भूमि के हैं, इसे हम भारतीय ही नहीं जानते हैं, विश्व के 133 जो देश हैं वह भी साथ साथ जानते हैं। जी, नेपाल की बात कर ली जाए तो वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हिंदुस्तान से भी दर्शन करने जाते हैं और हिंदुस्तान के भी तमाम धार्मिक स्थलों पर नेपाल के लोग दर्शन करने आते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं उन लोगों को, नेपाल के भी जो लोग हैं, ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, कहीं उनको पता है कि भगवान राम का और शिव जी का जब तक अस्तित्व वहाँ पर रहेगा तब तक हमारा एक अटूट रिश्ता बना रहेगा, तो इसको सीधे सीधे जो है वो चुनौती देने का या खत्म करने का काम कर रहे हैं? मैं इन विषय को इस तरह बताऊंगा कि सबई नचावत राम गोसाई, भगवान राम ही इस प्रकार की माया करा रहे हैं जो ओली से मूर्खतापूर्ण बयान दिला रहे हैं। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, जो संबंध पशुपति और बाबा विश्वनाथ का एकीकरण किया हुआ है, वही संबंध पहले भारतीय सरकार और नेपाल सरकार के साथ हुआ करता था। आज आप कुछ मूर्खों के, कुछ लालच के वशीभूत होकर, और मैं यूं कहूं कि दबाव के वशीभूत होकर अगर ऐसा करते हैं तो आप गर्त में चले जाएंगे। और पूरे विश्व में यदि आप नेपाल को कोई बचा सकता है आर्थिक से, राजनीतिक से, बुद्धि की परीक्षण शक्ति से, तो केवल वह भारत बचा सकता है। इसलिए उन कम्युनिस्टों को, उन मार्क्सवादियों को छोड़ करके, अनैतिक विचारधारा वालों को छोड़ करके आप केवल भारतीय विचारधारा को स्थापित कर लें, भारत के मानदंडों को स्वीकार कर लें, तभी नेपाल हो सकता है। अन्यथा वह दिन नहीं है जब नेपाल बिक जाएगा और चीन वहाँ पूर्ण रूप से अपना शासन कर लेगा। भारत से सीमा क्षेत्र विवाद छेड़ने की बात कर ली जाए, या फिर समाचार चैनलों को बंद करने की बातें कर ली जाए, या फिर ये बयानबाजी की बात कर ली जाए, बड़ी मूर्खतापूर्ण बयानबाजी है जिसकी एक प्रकार से हम सोशल मीडिया में देखें तो मीम बनाया जा रहा है, कुछ हंसी उड़ाई जा रही है वहाँ के प्रधानमंत्री की। लेकिन क्या एक तरीके से पूरे माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि भारत की जो संस्कृति है, जो एक विरासत है, उसका जो है कि पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाए, उसको चुनौती दिया जाए नेपाल के माध्यम से? बिल्कुल निशांत बाबू, सनातन धर्म से इस समय पूरा वर्ल्ड डर रहा है। इसकी क्षमता से, इसकी महत्ता से, इसके जुटाव से सब लोग डरे हुए हैं। और आज पूरा अमेरिका जैसी शक्ति, रूस, फ्रांस, चीन जैसे सारी शक्तियां डर रही हैं कि इनके तंत्र में, इनके शासन तंत्र में, इनके धर्म तंत्र में, इनकी राजनीतिक सत्ता में, इनकी बौद्धिकता में वो अक्षमता है, ये जब चाहे जिसे धूमिल कर सकते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। विश्व गुरु के अग्रसर होते देख रहे भारत को लोग बौखलाए हुए हैं। और आज विश्व गुरु भारत हो जाए, आज भारत संपूर्णता को प्राप्त कर ले, इसमें केवल सनातन धर्म का एक अधिकार है। इसलिए सब लोग डरे हैं, हमारे संस्कृति से, हमारे संस्कार से, हमारे प्रभुता से सब डरे हैं। और डरना स्वाभाविक है, क्योंकि परंपरा से आप डरते आए हैं।
अहरनिश गलत किए हैं इसलिए डरते रहेंगे। हम अहरनिश सत्य में, धर्म में विश्वास करते हैं, इसलिए कदापि मैं डरने वाला नहीं हूँ, और न मेरे भारत और मैंने भारतीय डरता है। व्यास जी, बात कर ली जाए अयोध्या की, तो अब धीरे धीरे मंदिर कार्य के तरफ जो है तेजी से कार्य बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो भी आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। लेकिन एक बात कही जिसका बड़ा खासा तौर पर ऐतराज़ है उन भक्तों को। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण जो है, सांस्कृतिक अतिक्रमण बताया है अयोध्या को, और वहाँ अपने एक जगह को कह रहे हैं कि नहीं, असली जन्मभूमि है। तो ये बातें क्या दर्शाती है ओली की? पहले तो मैं बता देता हूँ, ओली की बोली ही बहुत खतरनाक है। इस बोली को उन्हें शांत कर लेना चाहिए, अन्यथा यह बोली उन्हें एक न एक दिन उनको समूल पूरे नेपाल के साथ झोली में डाल देगी। और इससे बचने हैं तो जानकी के स्वरूप रूपी रोली लगाकर मस्तक पर भारतीय सनातन पद्धतियों को धारण करके आप बच सकते हैं। संस्कृति का अनाचार, अनादर आप ऐसे करेंगे? भारत के इतने लोग हैं, यदि भारत सभी कुपित हो जाए, भारतीय जितने भारतीयता हैं, भारत के लोग हैं, यदि वह कुपित हो जाएं, नेपाल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं निवेदन अभी भी करूंगा, सनातन धर्म में विश्वास होने के नाते आप हमारे धर्म पर आघात न करें, हमारे आस्था पर चोट न करें, हमारे विश्वास पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। आप अपने यहाँ जो बोलना है बोलिए, चीन के बहकावे में आकर जो बोलना है बोलिए। आस्था से खिलवाड़ करेंगे तो हमसे पहले मेरा राम ही एक ऐसा बाण चलाएगा जिससे नष्ट और भ्रष्ट हो जाना पड़ेगा नेपाल को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरुजी। तो ये हमारी रही कि हमारे हिंदुस्तान के सांस्कृतिक राजधानी काशी के धर्माचार्य से हमारी खास बातचीत, विशेषतः उन बातों पर जो एक विवादित है, नेपाल ने जो भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रखा है उस पर हमने आज बातचीत की। और उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल उन्हें एक स्पष्ट संदेश मिलेगा हिंदुस्तान से कि आप जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, भारत के जो है कि भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ मत करिए। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।